Namaskar students, how are you? Students, in our previous lecture we have completed explanation of chapter number 12, the age of machines. Okay, so today we will do the objective types of question in our textbook and question and answer in FNB. Okay, fair notebook. So first objective type question is exercise A, multiple choice question. There are 4 options. For each question, tick the correct option. So first is, the first metal discovered by man was iron, gold, silver or copper. So our option is copper. जो फर्स्ट मेटल था जिसे मैन ने डिस्कवर किया वो कौन सा था? कॉपर. नाउ द सेकेंड इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड. सबसे पहले 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड में. एंड व्हाट वर द रीजन? देयर वर मैनी रीजन्स फॉर दिस. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रीज नीड्स फेवरेबल फैक्टर्स एंड दोज फैक्टर्स वर ऑल अवेलेबल इन ब्रिटेन. जो भी कंडीशन हमें इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ज़रूरी होती है वो सारी कंडीशंस वहाँ पर अवेलेबल थी. लाइक रॉ मटेरियल्स, फ्यूल मिनरल्स, ओके, एंड वेरी चीप लेबर्स. तो ये सारी कंडीशंस जो किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए चाहिए होते हैं वो सब उस टाइम पे इंग्लैंड के पास थे, अवेलेबल थे. सो द industrial revolution began in England firstly in the 18th century. Now the third is, the following fuel was used to make steam for driving the first railway engine. The first railway engine was the steam engine. Okay, so coal was used firstly. So option C is our answer, coal. Okay, now the petrol engine was invented by Daimler. Okay, our answer is Daimler invented the petrol engine. And the fifth is, find the odd one out. हमें इसमें से odd निकालना है कि इन 4 ऑप्शन में से odd कौन सा है. अब देखो, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी एंड विंड एनर्जी. तो इनके अंदर odd कैसे निकालना है, हमें ये देखना है कि ये किस तरीके की एनर्जी है. ये सारी ही एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इनसे बनाते हैं. लेकिन फिर ओड क्या है? ओड क्या है कि इनमें से कुछ तो पॉल्यूशन करते हैं, कुछ नहीं. तो जो सोलर एनर्जी है वो पॉल्यूशन फ्री है, टाइडल एनर्जी ये भी पॉल्यूशन फ्री है, विंड एनर्जी वो भी पॉल्यूशन फ्री है. लेकिन जो थर्मल एनर्जी है उसमें पॉल्यूशन होता है. तो ओड वन क्या है? थर्मल एनर्जी, बी. ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर. ऑप्शन बी. यहाँ पर कहाँ पे टिक करना है आपको? ऑप्शन नंबर बी, थर्मल एनर्जी इज अवर आंसर. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज, ईच पार्ट इन अ मशीन परफॉर्म्स अ डेफिनेट फंक्शन. ओके, व्हाट वी विल फिल हियर? फंक्शन. नाउ डीजल इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल. आप यहाँ पर पेट्रोलियम भी लिख सकते हो और क्रूड ऑयल भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द रिवर्स. ओके, नाउ फोर्थ इज, तारापुर इज द ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट ऑफ इंडिया. एंड वेयर इज तारापुर? इट इज इन महाराष्ट्र. ओके, नाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विच इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज inexhaustible and pollution free. Okay, now write true or false against each statements. Machines are very useful to man. Yes, it is true. Now we use CNG for cooking. CNG, no. CNG gas used in our vehicles. So this statement is false. In cooking we are using liquefied petroleum gas. Okay, LPG. Now third is, kerosene is the product of coal. False. Kerosene is the product of petroleum or crude oil. Now fourth is, Tarapur atomic power plant is in Maharashtra. Yes, it is true. Now fifth, hydroelectricity can be produced anywhere
नो, फॉल्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से बनाई जाती है, और वाटर कहाँ मिलता है हमें? डैम पे। जब रिवर के ऊपर हम डैम बनाते हैं, लेकिन रिवर हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह नहीं बनाई जा सकती। नाउ द एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट इज एटॉमिक पावर स्टेशन विल मैच विद ऑप्शन नंबर 5 तारापुर, एंड भाखरा नांगल डैम, इट इज अ डैम, so it will match with fourth option. भाखरा नांगल क्या है? डैम है। एंड पेट्रोल will match with first, product of petroleum. now solar energy will match with second. inexhaustible means जो कभी खत्म नहीं हो सकता, renewable है, जो दोबारा बनाया जा सकता है, ओके। एंड सोलर एनर्जी हो गया। नाउ इंग्लैंड will match with the industrial revolution, option number 3, okay. So now our objective types of question in our textbook are completed. Now we will do the question and answer in our notebook. So firstly, in your notebook, note down your date, classwork, okay, and from first line note down your chapter number and name the age of machines, and leave one line and note down the heading. Answer the following questions. Again leave one line and note down your question number 1. What is a machine? Name any 2 machines. Okay. So आपको क्या बताना है? मशीन क्या है और कोई भी 2 मशीन के नेम लिखने हैं. सो आंसर इज अ मशीन इज अ टूल दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर. मशीन क्या है? एक टूल है जो कि हमारा वर्क क्या करता है? ईजियर करता है. एग्जाम्पल ऑफ मशीन्स लाइक नेल कटर्स एंड सीविंग मशीन. ओके. And after completing question 1 and its answer, leave one line and note down your question number 2. Name the alloy discovered after copper. What was it used for? What is alloy? Alloy means a metal which was which is made up of mixing of 2 types of metal. 2 तरीके के मेटल को मिलाकर जब एक नया मेटल बनता है तो उसे उसका एलॉय कहा जाता है. तो यहाँ पर कॉपर के बाद जो एलॉय डिस्कवर्ड हुआ, यानी कि ऐसा मेटल जो 2 मेटल्स को मिलाकर कॉपर के बाद बनाया गया और उसे यूज़ में लाया गया, उसका नाम बताना है और उसके यूज़ भी बताने हैं. सो ब्रॉन्ज वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर कॉपर. It was used for making tools, weapons and utensils. Okay. So now again leave one line after completing your question number 2 and answer, and note down your question number 3. Name the country where the Industrial Revolution took place. Give one reason for it. ओके. सो हमें ये बताना है कि कहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले हुआ और इसका क्या कारण था. सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड बिकॉज इट वॉज अ कंट्री वेयर विच हैड ऑल द फेवरेबल कंडीशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक आयरन और कोल एक्सेट्रा. ओके. इंग्लैंड वो कंट्री थी जहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ. ओके. और क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर वो सभी फेवरेबल कंडीशन थी जो एक इंडस्ट्री के सेटअपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे आयरन ओर मीन्स रॉ मटेरियल, फ्यूल मिनरल्स, लेबर्स एक्सेट्रा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अगेन लीव वन लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट्स आंसर. नोट डाउन योर क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी? एनर्जी के सोर्स कौन कौन से हैं? सो अपार्ट फ्रॉम सन, कोल, mineral oils, natural gas and electricity are the sources of energy. Okay. So now again leave one line and note down your question number 5. देखो बच्चों, यहाँ पर लास्ट में 3 लाइन है, तो एक लाइन लीव कर सकते हैं और यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं. कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर न्यू क्वेश्चन लिखना है और 2 ही लाइन बाकी है तो छोड़ देते हैं. तो यहाँ पर लाइन लीव्स नहीं करनी है, अननेसेसरी लाइन लीव्स नहीं करनी है, सिर्फ एक लाइन लीव करो. यू कैन राइट हियर क्वेश्चन, okay, and write answer from new page. Okay. So note down your question. Name 2 non-renewable sources of energy और 2 renewable sources of energy. हमें non renewable यानी कि जो दोबारा नहीं बन सकते और जो दोबारा बन सकते हैं, दोनों तरीके के एनर्जी के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं. ओके. सो come on next page. Start your answer. Non-renewable
sources of energy are coal, mineral oil, etc. Coal, mineral oil, etc. Okay. नाउ लीव वन लाइन ताकि आपको अच्छे से पता चले आपने ये नॉन रिन्यूएबल लिखा है और ये रिन्यूएबल का लिखा है. ओके, सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज आर वाटर, एयर, एक्सेट्रा. सो आवर चैप्टर नंबर 12 is completed. We have completed all the objective types questions and also the question and answer in our textbook, and you have completed a worksheet in your homework. Okay, so in our next video we will do the chapter number 13. Okay, chapter number 13, great leaders. So now complete your work, student. Properly do your work neatly, do the correction properly. Okay, so now take care. Goodbye.